नेपाल के जो नेता और मंत्री भाग नहीं पाए और भीड़ के हत्थे चढ़े, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने पीटा है बहुत। उनके घरों में आग लगा दी। जैसे आप ये वीडियो देखिए, इसमें नेपाल के वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए कैसे दौड़ा के पीटा जा रहा है और ये देखिए कैसे लात मारा जा रहा है। ये वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल हैं जो प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप देखिए, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ सड़क पर मार रही है और प्रदर्शनकारी किसी की सुनने वाले नहीं। देखिए वित्त मंत्री को कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे गली में मारपीट होती है वैसे, और वित्त मंत्री को लात मारकर गिरा दिया गया। पकड़ कर खोपचे में ले गए, भीड़ उधर लेकर चली गई। ये आप तस्वीरें देखिए, क्या नेपाल में स्थिति है कि वित्त मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ रहा, भाग रहा और लात मारी जा रही है, उसको पटक दिया जा रहा, मार के गिरा दिया जा रहा है। भारत के पड़ोस में ऐसी आग लग जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। नेपाल से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। जेन जी प्रोटेस्ट को 24 घंटे भी नहीं हुए कि तख्ता पलट हो गया। नेपाल की संसद पर युवाओं ने कब्जा कर लिया। संसद भवन में आग लगा दी गई है। इधर संसद में जेन जी घुस गए, उधर नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर भाग निकले। इधर संसद भवन जल रहा था, उधर पीएम के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर मंगाया गया और हेलीकॉप्टर में बैठाकर पीएम को कहीं और ले जाया गया। ऐसे हालात 24 से 48 घंटे के अंदर नेपाल में बन गए और जेन जी का आंदोलन बताया जा रहा है। नेपाल के पीएम ही नहीं भागे, कई मंत्री और नेता भी इसी तरह भागे। जो नहीं भाग गए वो कैसे जेन जी के हाथ चढ़ गए, इस आंदोलन के हाथ चढ़ गए, क्या हाल हुआ उनका, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नेपाल के जो नेता और मंत्री भाग नहीं पाए और भीड़ के हत्थे चढ़े, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भीड़ ने पीटा है बॉस। उनके घरों में आग लगा दी। जैसे आप ये वीडियो देखिए, इसमें नेपाल के वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए कैसे दौड़ा के पीटा जा रहा है और ये देखिए कैसे लात मारा जा रहा है। ये वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल हैं जो प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप देखिए, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ सड़क पर मार रही है और प्रदर्शनकारी किसी की सुनने वाले नहीं। देखिए वित्त मंत्री को कैसे पकड़ा हुआ है, जैसे गली में मारपीट होती है वैसे, और वित्त मंत्री को लात मारकर गिरा दिया गया। पकड़ कर खोपचे में ले गए, भीड़ उधर लेकर चली गई। ये आप तस्वीरें देखिए, क्या नेपाल में स्थिति है कि वित्त मंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ रहा, भाग रहा और लात मारी जा रही है, उसको पटक दिया जा रहा, मार के गिरा दिया जा रहा है। नेपाल की स्थिति को आप इसी से समझ सकते हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें पौडेल जब नदी पार करके भागने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, वो आदमी ने सोचा नदी पार करके भाग जाऊं, तो पीछे से लोगों ने आकर पकड़ लिया और पीटने लगे कि नदी पार करके कहां भाग रहे हो, अभी और मारेंगे तुम। लोग इतने गुस्से में थे कि वित्त मंत्री पौडेल के कपड़े उतारकर सड़क पर घसीट रहे थे। ये देखिए हालत। ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं, कपड़ा फाड़ दिया लोगों ने, अंडरवेयर सिर्फ बचाया और उसमें उठा के सड़क पर घसीट रहे हैं उसको। प्रदर्शनकारी मंत्रियों को पकड़ने के लिए उनके घरों पर धावा बोल रहे थे और अगर मंत्री उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे तो घरों में आग लगा दे रहे थे। जैसे आप ये वीडियो देखिए, ये नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का का घर है। यहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। मंत्री तो बचकर निकल गए, लेकिन उनके घर में नोटों की गड्डियां मिली जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने हवा में उड़ा दिया और घर को भी आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी अटैक कर दिया। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिसके पास पूरी पावर होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कानून व्यवस्था की। आप देखिए, गृह मंत्री का घर अटैक कर दिया और कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ की, घर का सामान बाहर सड़क पर पटक दिया और फिर वहां आग लगा दी। देखिए कैसे सब घुस गए, पूरा सामान उठा उठा के बाहर लाए और वहां पे पटक के वहीं आग लगा दी। कोई मंत्री छोड़े नहीं, मंत्री नहीं मिला तो घर छोड़े नहीं। ये हालत थी भीड़ की। यहां तक कि भीड़ ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री का घर भी फूंक दिया। केपी ओली के निजी आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। ओली का यह घर काठमांडू बख्तपुर में है, जहां प्रदर्शनकारियों ने घुसकर इसे आग लगा दी। पूरा घर आग की लपटों और काले धुएं से गिर गया। आप तस्वीर देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए किस तरह से आग लगाई गई। पीएम का घर है। प्रधानमंत्री ओली के घर को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सेलिब्रेट भी किया, डांस करके खुशी का इजहार किया। जलते हुए घर के सामने प्रदर्शनकारी कैसे खुशी मना रहे थे, आप उसकी तस्वीरें देखिए। केपी ओली का हाल वैसा ही हुआ जैसे बांग्लादेश में, आपको याद होगा, शेख हसीना का होगा। नेपाल में सेम पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में हुआ था।
शेख हसीना को भी जैसे तैसे लास्ट टाइम पर सेना ने बचाया था, वैसे ही ओली को लास्ट टाइम पर सेना बचा कर ले गई। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर में सवार होकर केपी ओली देखिए कैसे भाग रहे हैं। जैसे शेख हसीना भागी थी वैसे ही केपी ओली भागे हैं। ओली ने आर्मी चीफ अशोक सिगडेल की सलाह पर कुर्सी छोड़ी। बताया जा रहा है कि ओली को इस वक्त नेपाली आर्मी ने गुप्त जगह पर छिपाया हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई चले गए। ओली के इस्तीफा देने के बाद भी नेपाल के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। केपी ओली के खिलाफ नेपाल के युवाओं के दिल में कितनी नफरत भर गई है, आप पहले इसको सुनिए, फिर आपको दिखाता हूं कि भीड़ ने आज जो किया है, आपने देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसका मोटिव यही है कि ओली को रिजाइन करें। नहीं, उसको रिजाइन करने से कल जो जितने लोग मरे थे वो वापस आ जाएंगे क्या? तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो उसे ना इसी तरह से, जिस तरह से टायर जलाया गया है ना, उसी तरह से जला देंगे ना तो वो खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। इसी तरह के भी ओली को जलाएंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। वरना उसको रिजाइन करने से, उसने राजीनामा देने से कुछ नहीं होने वाला। कल जो लोग थे वो वापस आएंगे क्या? जितने मरे बेचारे, इतने साथ छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो वापस आ जाएंगे क्या? इसीलिए उसे राजीनामा देने की जरूरत नहीं है। खुद आकर खुद अपने आप को आग लगा दे, वो अच्छा बात होगा। फिर सब लोग खुश हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही चाहते हैं बस। भी हो जाए, केपी ओली को मरना चाहिए। उसको हम मार दूंगी, अभी की अभी। मैं मारूंगा, मैं मारूंगा केपी ओली को, मैं मारूंगा। इतना साना बच्चा मैं मारूंगा, मैं मेरा 24 वर्ष एज है, मैं मारूंगा, मैं सिंगल मारूंगा, मैं सिंगल। वो खाली आ जाए यहाँ पर, मैं मारूंगा। आप लोगों का गुस्सा देखिए। कहा जा रहा है ये जेन जी का आंदोलन है, ये सारे यूथ हैं, युवा हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेकिन आप इनका गुस्सा देखिए। कह रहे हैं कि मैं देश के प्रधानमंत्री केपी ओली को मैं मार दूंगा। वो लड़की कह रही है कि उसको जिंदा जला देंगे सड़क पर। केपी ओली को तो समय रहते सेना ने बचा लिया, लेकिन नेपाल में भीड़ का आज जो गुस्सा दिखा, उससे कोई बचने वाला नहीं। जिस तरह से संसद भवन को जेन जी ने फूंक डाला, उससे घंटों तक संसद भवन जलता रहा। जबरदस्त धुआं कई घंटों तक दिखा। सिंह दरबार, जहां सारे मंत्रियों के ऑफिस हैं, जहां से नेपाल की पूरी सरकार चलती है, वहां पर कब्जा कर लिया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। देखिए कैसे संसद जल रही है नेपाल की। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जेन जी ने फूंक दिया। इनकम टैक्स के ऑफिस पर हमला कर दिया। कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं था जहां अटैक नहीं हुआ। नेपाल में बवाल की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले नेपाल की संसद के भीतर से टाइम्स नाउ भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए कि संसद के अंदर क्या हो रहा था। फिर बताऊंगा कि कैसे नेपाल के राष्ट्रपति का घर भी नहीं बच पाया और किस महिला को जिंदा जला दिया गया। तो देखिए किस तरीके से अभी भी जो है कमरों में आग लगी हुई है, अभी भी ये सब कुछ जल रहा है। और ये तमाम लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो उनका मानना है कि जो उम्मीद थी, जिसके लिए लड़ाई थी, वो पूरा कर ली है। देखिए ये गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं। इसके अलावा देखिए कमरों के अंदर आग है, बिल्कुल हर तरफ जो है आग ही आग है। आपको आग और धुआं, यही दो चीजें जो है ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देंगी। जो संसद है उसको आग के हवाले कर दिया गया है इस वक्त, और लगातार ये तस्वीरें आपको यहां दिखाई देगी। हर तरफ आग और धुआं है। ये हालात जो है वो नेपाली संसद का है, जो पार्लियामेंट हाउस है इनका, वहां के हालात है। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं और पूरे परिवर्तन में आपको दिखाई देगा किस तरह से पूरे इस इलाके को आग के हवाला किया। देखिए पूरा जो है आपको सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देगा हर तरफ। सिर्फ संसद भवन की बात नहीं है, भीड़ ने तो वहां के राष्ट्रपति का घर भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर फूटा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पौडेल के घर पर भी कब्जा किया और उनके घर को आग लगा दी। इस वीडियो में आप नेपाल के राष्ट्रपति आवास को जलते हुए देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का घर जला दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर ही गुस्सा फूटा, सिर्फ उन्हीं की पिटाई हुई या उन्हीं के घर जलाए गए। चाहे मौजूदा मंत्री हो या पूर्व नेता, सब पर भीड़ का गुस्सा फूटा। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर भी अटैक हुआ और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा था तो समझा जा सकता है सारे पूर्व प्रधानमंत्री, नेता, सब पर गुस्सा कैसे। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी जलते हुए टायर जिस घर के अंदर फेंक रहे हैं, यह घर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का घर है। नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं झलनाथ खनाल। उनकी पत्नी को तो जिंदा जला दिया लोगों ने। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में भी आगजनी हुई
प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त झलनाथ खनाल के घर को आग लगाई गई, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर में ही थी। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने झलनाथ खनाल की पत्नी को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी, जिनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह जेन-ज़ी का सिर्फ प्रदर्शन है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये कौन से युवा हैं जो किसी को जिंदा जला दे रहे हैं? आपका गुस्सा हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को घर में बंद करके महिला को जिंदा जला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, यही दोष है। आप कह रहे हैं कि ओली को मैं सड़क पर मार दूंगा, मैं जिंदा जला दूंगा। इसी तरह से आप देखिए कि नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। यह वीडियो देउबा के घर पर हमले के वक्त का है, जब प्रदर्शनकारियों ने उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भीड़ देउबा और उनकी पत्नी को पीट रही है और वो लहूलुहान हालत में दिख रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के देउबा, और उनकी पत्नी आरजू देउबा नेपाल की विदेश मंत्री भी हैं। आप सोचिए, किस महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा भाई, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। नेपाल में 3 बड़े और मुख्य राजनीतिक दल हैं और तीनों के ही खिलाफ नेपाल में प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे हैं। आज प्रदर्शनकारियों ने ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के दफ्तर पर भी अटैक किया। वहां पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद दफ्तर की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फाड़ दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आज नेपाल कांग्रेस के दफ्तर पर भी अटैक किया, पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और फिर पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। सवाल इस अराजकता पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन बाकी नेताओं के घर जला देना, सुप्रीम कोर्ट जला देना, होटल जला देना, मीडिया के ऑफिस जला देना, बैंक लूट लेना। भाई बैंक क्यों लूट रहे हो तुम? अगर तुम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो तो देश के बैंक क्यों लूट रहे हो? जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया, जैसे बांग्लादेश में आपको याद होगा खूंखार कैदी जेल से छुड़ा लिए गए थे। सेम पैटर्न नेपाल में दिख रहा है, वहां भी कैदी जेल से छुड़ा लिए गए। ये कौन सा प्रदर्शन है बॉस? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सिर्फ जेन-ज़ी का आंदोलन है या ये हाईजैक हो चुका आंदोलन है। सवाल पूछा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए प्रदर्शन को भड़काया किसने और इस लेवल पे कौन ले गया है कि लोगों को जिंदा जला देने में इस भीड़ को आनंद आ रहा है? किसकी साजिश है इसके पीछे? क्योंकि आप ये देखिए कि काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई। नेपाल में विरोध के नाम पर काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। होटल क्यों जलाए भाई? होटल का क्या काम? देश में आपको लगता है भ्रष्टाचार है, आपको लगता है सोशल मीडिया क्यों बंद कर दिया? होटल ने क्या किया था तुम्हारा? होटल क्यों जला दिए? नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की बिल्डिंग को आग लगा दी, जहां नेपाल के बड़े अखबार काठमांडू टाइम्स, कांतिपुर पब्लिकेशन जैसे मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं, देखिए उसको फूंक दिया। मतलब कोई सिरपैरी नहीं दिख रहा है इस आंदोलन का। जिसको मन उसको आग लगा दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने अब बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू किया। काठमांडू में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक को निशाना बनाया गया, जहां लोगों ने बैंक में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी और लूटपाट कर दी। ये कौन सा जेन-ज़ी है भाई जो बैंक में लूटपाट कर रहा है, लोगों को जिंदा जला रहा है? नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ, फिर इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रूप लिया। उसने नेपाल में आज अराजकता मचा के रख दी। नेपाल में कानून व्यवस्था किस तरह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें काठमांडू की कैलाली जेल की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने अटैक कर दिया और जेल की गाड़ियां तोड़ दी। जेल पर हमले के बाद पुलिस और जेल स्टाफ जान बचाकर भागे और जेल में बंद सैकड़ों कैदी फरार हो गए। अब अगर ये आम लोगों का आंदोलन है, ये कौन से आम लोग हैं बॉस जो कैदी को छुड़ा ले रहे हैं? ये सवाल मन में नहीं आएगा। ये सवाल पूछने की बजाय इस आंदोलन की तस्वीरें दे रही हैं कि कौन से आम लोग हैं जो किसी आम आदमी को जिंदा जला दे रहे हैं, कौन से आम लोग हैं जो बैंक लूट ले रहे हैं, ये कौन सी आम पब्लिक है जो कैदी को छुड़ा ले रही है। नेपाल के कोटेश्वर में तैनात 3 पुलिस अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये कौन सी पब्लिक है बॉस जो पुलिस को मार दे रही है? आम पब्लिक हत्यारी बन गई। कई जगह पर पुलिस वालों से प्रदर्शनकारियों ने हथियार छीनने की कोशिश की। आप देखिए, बंदूक छीन लिया इन लोगों ने। सवाल उठ रहा है कि नेपाल के लोग अगर सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम से गुस्सा है तो प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती क्यों दी जा रही है? और कौन सी नॉर्मल पब्लिक होती है बॉस जो किसी को भी मार देती है? आम आदमी का हाथ कांपेगा किसी को जिंदा जलाने में, ये लोग जिंदा जला दे रहे हैं।